आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तह तक, सिर्फ सच। सहकार भारती के महानगर अध्यक्ष अरुण सिंह से खास बातचीत 17, 18, 19 को होने है कार्यक्रम। लखनऊ में पहली बार हो रहा है कार्यक्रम। पूरी जानकारी के लिए वीडियो जरूर देखें। यूपी पोस्ट न्यूज, सिर्फ सच। लखनऊ पॉलिटेक्निक राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद है। जैसा कि 17, 18, 19 को एक कार्यक्रम होना है जिसमें गृह मंत्री जी का खास दौरा है और उनसे जो यहाँ कार्यक्रम होने वाले हैं, आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम है और क्या क्या तैयारियां हुई हैं। जी, सबसे पहले सर आपका नाम? डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी। मैं लखनऊ महानगर सहकार भारती के अध्यक्ष और ये राष्ट्रीय अधिवेशन 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के सह व्यवस्था प्रमुख का दायित्व मेरे पास जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन सहकार भारती का उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पहली बार आयोजित हो रहा है जी। और इसमें पूरे देश भर से विभिन्न प्रांतों से करीब 3000 चिन्हित पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और इसमें व्यवस्था की दृष्टि से करीब 35 व्यवस्थाएं चिन्हित की गई हैं, जिनमें हर व्यवस्था के व्यवस्था प्रमुख और उनकी एक एक टोली बनाई गई है। जितने प्रदेश में प्रतिनिधि आएंगे अपने लखनऊ में, उनके स्वागत में उनको यातायात व्यवस्था के रूप में स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, सभी जगह हमारी व्यवस्था के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उनको वहां से रिसीव करना, चाहे कभी भी 24 घंटे वहां पे टीम हमारी रहती है। उनको लेकर के उनकी जो आवास व्यवस्था है उस आवास तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। और फिर आवास व्यवस्था में जो हमारे कार्यकर्ता लगे हैं उनको वहां आवास व्यवस्था में सारी सुविधा प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी है। इसके बाद आप जैसा कि जानते हैं कि 3 दिन अधिवेशन चलेगा। अभी आज स्टॉल का प्रदर्शनी का उद्घाटन भी हो गया है, स्टॉल का, जिसमें माननीय नवनीत सहगल जी आए थे उद्घाटन में। और इसके बाद 3 दिन जो चलेगा प्रतिनिधि सम्मेलन, उसमें विभिन्न विषयों पे चर्चा वार्ता होगी। सहकारिता से संबंधित जो विषय हैं उस पर चर्चा वार्ता होगी और अगले 3 साल का रोड मैप उसमें तैयार किया जाएगा। क्योंकि सहकारिता का जो अपना सम्मेलन होता है, ये अधिवेशन, ये प्रत्येक 3 वर्ष पे होता है। और इसमें पदाधिकारियों का चुनाव भी होता है, अध्यक्ष, महामंत्री और सारे प्रतिनिधियों का चुनाव भी होता है। तो देश भर से आए हुए प्रतिनिधि मिलकर के इसका चुनाव भी करेंगे। और प्रतिनिधि सभा द्वारा अपने एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसमें आगे क्या क्या करना है, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, नीतिगत बातों पर भी उसमें चर्चाएं होती हैं, निर्णय लिया जाता है। और भारत सरकार को उस पर प्रत्यावेदन भेजा जाता है कि सहकारिता के क्षेत्र में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। और सहकार भारती का, जैसा कि आप सब लोग विदित हैं, कि प्रयास से ही भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय गठन हुआ और पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को दायित्व दिया गया। और इसी नाते लखनऊ में उनके है और भारत सरकार को उस पर प्रत्यावेदन भेजा जाता है कि सहकारिता के क्षेत्र में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। और सहकार भारती का, जैसा कि आप सब लोग विदित हैं, कि प्रयास से ही भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय गठन हुआ और पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को दायित्व दिया गया। और इसी नाते लखनऊ में उनके मंत्री बनने के बाद पहला अधिवेशन सहकार भारती का लखनऊ में आयोजित हो रहा है। और माननीय अमित शाह जी इस उद्घाटन करने आ रहे हैं लखनऊ में। हम लोगों के गर्व का विषय है। और निश्चित रूप से यह अधिवेशन इस बात को तय करेगा पूरे देश भर में, प्रदेश लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में तो होगा ही, लेकिन पूरे देश भर में सहकारिता की क्या दशा होगी, क्या दिशा होगी और सहकारिता अब किस रूप में चलेगी, यह अधिवेशन तय कर देगा। और जैसा कि सहकार भारती का ये घोष वाक्य है कि बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना, उनको प्रशिक्षित करना, ये सब सारा काम सहकार भारती कर रहा है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए सहकार भारती इस अधिवेशन के बाद पूरे प्रदेश भर में सहकारिता का जो कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और पूरे प्रदेश में रोजगार की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उस रोजगार की समस्या का समाधान भी हम सहकारिता के माध्यम से करेंगे। और इसमें स्वयं सहायता समूह भी उसका एक अंग होगा, भाग होगा। और ताकि हम लाखों लोगों को इसमें रोजगार दे सकें और इसमें सफलता मिले और आर्थिक उन्नति करेंगे, पूरा प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बस स्वागत
इसमें सबका हो रहा है प्रदेश से पूरे दिन। कल जो कार्यक्रम होगा गृह मंत्री जी का कितने बजे से स्टार्ट? ये गृह मंत्री जी का कार्यक्रम लगभग 18-19 3 दिनों का है, तो क्या 3 दिनों? नहीं जी, गृह मंत्री जी खाली उद्घाटन सत्र में रहेंगे 17 तारीख को जी, और सायं करीब 5 बजे उनका कार्यक्रम है यहाँ पे और लगभग 2 घंटे कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद 18 तारीख से अपना सिर्फ प्रतिनिधियों का यहाँ पे चलेगा। विभिन्न सत्र चलेंगे, 3-4 सत्र चलेंगे समय समय पे। उन सत्रों में अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ भी आएंगे, उनका भी अपना राय होगा। उस पर सारी चर्चा चलते हुए फिर जो भी अपनी प्रस्ताव बनता है फाइनली वो प्रस्ताव बनेंगे। ये सब अब एक स्मारिका भी प्रकाशित की जा रही है और उस स्मारिका में सारे विषय रखे जाएंगे, डाले जाएंगे। तो इस तरह से चलेगा, प्रत्येक दिन अलग अलग सत्र चलेगा और अलग अलग सत्रों में अलग अलग लोग सहकारिता क्षेत्र के मानी जानी हस्तियां जो अपने विचार रखेंगे वो आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।